नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जहांगीर क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम प्रॉपर्टी नंबर थर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट को, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस में साइन इनवर्स एक्स, और जो एक्स होगा वो बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1। चलिए अब करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में आप सबसे पहले क्या काम करोगे, मैं लेट कर लूँगा साइन इनवर्स, जो ये पार्ट है, तो लेट साइन इनवर्स माइनस में एक्स इज इक्वल टू में थीटा। यहाँ से मैं माइनस एक्स की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो माइनस एक्स बराबर में आ जाएगा, ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो हो गया साइन, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे, तो माइनस एक्स बराबर में हो गया साइन थीटा। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में साइन थीटा। यहाँ तक आ गया। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू, अब देखो एक स्टेप लिखने से पहले मैं सबसे पहले एक फॉर्मूला क्लियर करवा रहा हूँ आपको। वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। साइन माइनस में थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस में साइन थीटा। तो ध्यान से देखिए, माइनस में जो साइन थीटा था उसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, साइन माइनस थीटा। अब ये देखो माइनस में साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा को क्या लिख लोगे आप, साइन माइनस थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन माइनस में थीटा। इसको मैं सही तरीके से लिखता हूँ, तो देयरफॉर साइन माइनस में थीटा बराबर में एक्स, और माइनस थीटा की वैल्यू आप डिफाइन करोगे, माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स, और इधर जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आगे बताओ, साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो ये माइनस इधर से इधर लग जाएगा, तो माइनस का हो गया साइन इनवर्स एक्स। फिर देखो स्टार्टिंग में हमने लेट कर रखा था साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो बताओ थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो इस थीटा की जगह आप रखोगे साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो लिख दोगे देयरफॉर साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, राइट हैंड साइड में क्या है बताओ, माइनस में साइन इनवर्स एक्स, और x है वो बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1। लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है वो आपने किसके बराबर लेट किया था, थीटा, इसलिए मैंने इस थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया बताओ, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो ये था इसका प्रूफ। चलिए अब करते हैं इसके सेकंड केस को। अब ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का सेकंड केस, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। तो वो प्रूफ कैसे करोगे आप, तो प्रूफ में अगेन आप लेट कर लोगे कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर में थीटा। यहाँ से मैं माइनस एक्स की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो माइनस एक्स बराबर ये कोस इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो हो गया कोस, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे, तो माइनस एक्स बराबर कितना आगे बताओ, कोस थीटा, और यहाँ से बताओ मैं एक्स की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस में कोस थीटा। अब देखो हमारे पास जो साइन की टर्म थी, तो यहाँ देखो माइनस का साइन थीटा था, तो उसको आपने एक फॉर्मूला होता था साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा में लिखा हुआ था, उसको आपने क्या लिखा, साइन माइनस थीटा। बट कोस माइनस थीटा इज ऑलवेज क्या होता है बताओ, पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। बट इसके आगे फिर सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, चलिए उसको देखते हैं। तो अब यहाँ तक हमारे पास आ गया x बराबर में माइनस कोस थीटा।
और हमें पता है जो कोस इनवर्स एक्स की है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। अब करोगे कैसे, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और जो कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई, मीन्स यहाँ से लेके और यहाँ तक। अब क्या करोगे, अब देखो कि जो कोस नेगेटिव है वो किस क्वाड्रेंट में होता है। भाई देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे चेक करना है। अब 0 से लेके 90 तक तो आपको पता है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। चलिए अब सेकंड में बात करते हैं। अब सेकंड में बताओ, ओनली 2 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, एक तो साइन और एक साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। तो वो दोनों हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। और बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमारे पास बचेंगे वो इस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं बताओ, नेगेटिव। और वो बाकी के 4 जो हैं उसमें हमारे पास क्या है, कोस भी आएगा। तो सेकंड में कोस क्या होता है बताओ, नेगेटिव। अब सेकंड में कैसे पूछोगे, 90 में से प्लस करोगे तो सेकंड में पूछ जाओगे, बट 90 पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जाते हैं, चेंज। इसलिए 90 वाला केस तो आप करोगे नहीं। तो कौन सा केस बच गया बताओ, पाई। और पाई में से बताओ माइनस करोगे या प्लस करोगे, माइनस होगा, क्योंकि पाई में से माइनस करोगे तो आप सेकंड में पूछोगे, पाई में से प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पूछोगे। इसलिए मुझे सेकंड में रहना था, और सेकंड में रहने के लिए क्या करोगे आप, पाई में से माइनस। इसलिए इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, पाई माइनस करूँगा। तो चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो x बराबर आ गया था माइनस कोस थीटा, तो इसको आप लिख लोगे, इसको आप लिखोगे x इजक्वल टू माइनस कोस थीटा था, उसको आप लिख लोगे कोस पाई माइनस में थीटा। अब देखो कोस 180 माइनस थीटा मीन्स 180 में से माइनस हो रहा है, तो सेकंड में पूछ गए क्या पाई पे कोस चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो सबसे पहले आप साइन लगाते हो, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा वो लिखते हो, फिर एंगल लिखते हो। तो हमारे पास पाई पे तो चेंज हो रहा नहीं, तो साइन कैसा आएगा बताओ, नेगेटिव। सबसे पहले नेगेटिव लगाओगे, क्या पाई पे कोस चेंज हो रहा है, नहीं होगा, तो कोस का कोस और फिर एंगल क्या है बताओ, थीटा। तो आंसर क्या मिला बताओ, माइनस में कोस थीटा। तो फिर अब क्या होगा, x इजक्वल टू आ गया कोस पाई माइनस थीटा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या करोगे, देयरफॉर पाई माइनस में थीटा इजक्वल टू, ये कोस इधर से इधर आएगा तो कैसा हो गया बताओ, कोस इनवर्स। और इधर जो वैल्यू थी वो इसके एंगल में लिख दोगे, तो ये आ गया पाई माइनस थीटा बराबर में कोस इनवर्स x। मुझे तो किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है बताओ, थीटा की। तो अब चलिए अब क्या करोगे, इस माइनस थीटा को आप इधर लेके आओ और इसको इधर लेके आओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस थीटा इजक्वल टू कोस इनवर्स x माइनस में पाई। या आप ये स्टेप कर लो, या इसके बाद ये स्टेप ये भी कर सकते हो, माइनस थीटा इधर से इधर आएगा, कैसा हो गया बताओ, पॉजिटिव। और ये इधर से इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो पाई माइनस में कोस इनवर्स x। और थीटा की वैल्यू देखो हमने स्टार्टिंग में क्या लेट कर रखी थी, कोस इनवर्स x। इसकी जगह आप रिप्लेस कर दोगे कोस इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस में कोस इनवर्स x। यहाँ लिख सकते हो कि सिंस कोस इनवर्स माइनस x बराबर में थीटा लेट था, तो बताओ थीटा की जगह रख दोगे कोस इनवर्स माइनस x। तो ये था हमारे पास इसका सेकंड केस का प्रूफ। चलिए आप करते हैं इसके थर्ड केस का प्रूफ। ये हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का थर्ड केस। चलिए इसका देखते हैं प्रूफ। तो इसका प्रूफ भी आप ऐसे करोगे जैसे आपने इनकी 2 पार्ट सॉल्यूशन किया था। तो सबसे पहले अगेन आप लेट करोगे, लेट tan इनवर्स माइनस x बराबर में मैंने लेट कर लिया थीटा। अब यहाँ से मैं माइनस x की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो माइनस x बराबर में
ये टेन इनवर्स इधर आएगा तो 10 हो गया, और इधर जो वैल्यू थी वो इसके एंगल में लिख दोगे। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, टेंजेंट थीटा। और यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, एक्स बराबर, तो माइनस इधर लग जाएगा तो माइनस का आ गया टेंजेंट थीटा। अब हमें पता है टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, माइनस का टेन थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टेन अंदर हो जाएगा माइनस थीटा। यहाँ लिख दो कि सिंस टेन माइनस थीटा वो इज इक्वल टू होता है माइनस में टेन थीटा। माइनस में जो टेन थीटा है उसके बराबर में क्या कर सकते हो, टेन माइनस थीटा। तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस थीटा की वैल्यू डिफाइन करोगे। तो माइनस थीटा इज इक्वल टू ये टेन इधर से इधर जाएगा तो कितना हो गया, टेन इनवर्स, और इधर जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे। तो बताओ अब क्या बचा, माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो माइनस इधर आएगा तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स। अब बताओ थीटा बराबर हमने क्या लेट किया था, टेन इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ इस थीटा की जगह रख दोगे टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर में माइनस में टेन इनवर्स एक्स, और x होगा वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर। और यहाँ हम नीचे लिख सकते हो कि सिंस टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हमने क्या लेट कर रखा था बताओ, थीटा। अब ये हमारे पास हो गया इसके थर्ड केस का प्रूफ। चलिए अब करते हैं इसके फोर्थ केस का प्रूफ। अब ये हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का फोर्थ केस। तो चलिए करते हैं इसका प्रूफ। तो इसके प्रूफ में आप अगेन क्या करोगे, अगेन आप लेट करोगे कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर में थीटा। तो लेट कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर में थीटा। यहाँ से मैं माइनस एक्स की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो माइनस एक्स बराबर में ये कोट इनवर्स इधर आएगा तो कोट हो गया, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे। तो माइनस एक्स बराबर में आ गया कोट थीटा। इसके बाद फिर क्या होगा, x की वैल्यू आप डिफाइन करोगे तो ये हो गया माइनस में कोट थीटा। अब हमें प्रूव करना है कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर में पाई माइनस में कोट इनवर्स x। तो x बराबर में हमारे पास आ चुका है माइनस में कोट थीटा। हमें पता है कोट इनवर्स x की जो रेंज होती है वो ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई तक होती है। अगेन हमारे पास वही फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। और कोट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से लेके पाई, बट उसमें न तो 0 इंक्लूड और न हमारे पास पाई। 0 और पाई के बीच में जितने भी वैल्यू आएंगी उसके बीच में वो लाइज करना चाहिए। इसका मतलब पहले और दूसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब पहले और दूसरे में बताओ कोट नेगेटिव किस में होता है, क्या फर्स्ट में कोट नेगेटिव होता है, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो अब बात किस में करेंगे, सेकंड में। अब सेकंड में बताओ पाई बाई 2 का तो रोल नहीं रहेगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जाएंगे, चेंज। कैसे पूछोगे सेकंड में, पाई में से माइनस करके। इसलिए आप इसको क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू कोट पाई माइनस में थीटा। अब कोट पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का कोट थीटा। तो अब यहाँ से पाई माइनस थीटा की वैल्यू मैं डिफाइन करता हूँ, पाई माइनस थीटा बराबर ये कोट उधर जाएगा तो हो गया कोट इनवर्स, और इधर जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे। तो पाई माइनस थीटा बराबर में आ गया कोट इनवर्स एक्स। अब इसके बाद क्या करोगे, माइनस थीटा अब इधर लेके जाओ, तो माइनस थीटा इधर जाएगा तो कैसा हो गया बताओ, पॉजिटिव। और ये कोट इनवर्स एक्स से इधर लेके आओगे तो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पाई माइनस में कोट इनवर्स एक्स। अब हमने देखो स्टार्टिंग में थीटा बराबर लेट किया था, हमने लेट कर रखा है कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू में थीटा। तो इस थीटा की जगह आप रिप्लेस कर दोगे कि कोट इनवर्स, देयरफॉर कोट इनवर्स माइनस में एक्स बराबर में आ गया पाई माइनस में कोट इनवर्स एक्स। और x है वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर। और आप ये भी लिख सकते हो कि सिंस कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर में क्या था बताओ, थीटा। इसलिए मैंने इस थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया बताओ, कोट इनवर्स
माइनस एक्स, तो ये तो हो गया कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या था बताओ, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो ये था हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 का 4th केस का प्रूफ। चलिए अब करते हैं इसके 5th केस का प्रूफ। ये हमारे पास है इसका 5th पार्ट। तो चलिए करते हैं इसका प्रूफ। तो इसके प्रूफ में अगेन आप लेट कर लोगे कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स बराबर में थीटा। तो लिखोगे लेट कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू में थीटा। यहाँ से माइनस एक्स की वैल्यू डिफाइन करोगे तो माइनस एक्स बराबर में ये कोसिकेंट इनवर्स उधर जाएगा तो हो गया कोसिकेंट। अब जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू डिफाइन करता हूँ तो माइनस इधर लग जाएगा, माइनस में कोसिकेंट थीटा। अब क्या होगा हमें पता है x इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कोसिकेंट माइनस का थीटा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि कोसिकेंट माइनस जो थीटा है वो बराबर होता है माइनस में कोसिकेंट थीटा। तो देखो हमारे पास लिखा हुआ था माइनस कोसिकेंट थीटा, तो उसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, कोसिकेंट माइनस थीटा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। तो अब इसके बाद क्या करोगे, मैं माइनस थीटा की वैल्यू डिफाइन करता हूँ। तो माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये कोसिकेंट उधर जाएगा तो हो गया कोसिकेंट इनवर्स, और इधर जो वैल्यू है वो इसके एंगल में आ जाएगी। तो माइनस थीटा बराबर में आ गया कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ से बताओ थीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अब हमने देखो थीटा बराबर क्या लेट कर रखा था क्वेश्चन में, देखो हमने लेट कर रखा था कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। तो बताओ थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर लोगे, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स। तो देखो इस थीटा की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, तो देयरफॉर कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स बराबर राइट हैंड साइड में क्या है बताओ, माइनस में कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो माइनस में लिख लोगे कोसिकेंट इनवर्स एक्स, और जो एक्स होगा वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से लेके 1। और फिर आपने यहाँ भी लिख देना है कि सिंस जो कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स था वो बराबर आपने क्या लेट कर रखा था बताओ, थीटा, तभी तो आपने थीटा की जगह ये रिप्लेस कर दिया। तो ये था हमारे पास इसके 5th पार्ट का प्रूफ। चलिए अब करते हैं इसके 6th पार्ट का प्रूफ। ये है हमारे पास इसका 6th पार्ट। तो चलिए करते हैं इसका भी प्रूफ। तो इसके प्रूफ में अगेन आप लेट करोगे कि लेट सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स बराबर में थीटा। तो यहाँ से मैं माइनस एक्स की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, माइनस एक्स बराबर ये सीकेंट इनवर्स उधर जाएगा तो हो गया सीकेंट। अब राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे तो माइनस एक्स बराबर में हो गया सीकेंट थीटा। अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू डिफाइन करता हूँ तो ये हो गया माइनस इधर आएगा तो माइनस में सीकेंट थीटा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है माइनस में सीकेंट थीटा। अब हमें प्रूव क्या करना था, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। तो आपको अगेन वही केस करना है, क्योंकि हमें पता है सीकेंट जो इनवर्स एक्स है उसकी जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2। तो अगेन आपको वही 0 से लेके पाई तक बात करनी है, और 0 से पाई में बताओ सीकेंट नेगेटिव किस में होता है, वही सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में π/2 वाला केस तो आपको यूज नहीं करना। तो कौन सा केस होगा, पाई में से। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू सीकेंट पाई माइनस में थीटा। फिर यहाँ से मैं पाई माइनस थीटा की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, पाई माइनस थीटा बराबर ये सीकेंट उधर जाएगा तो हो गया सीकेंट इनवर्स, और इधर जो वैल्यू है इसके एंगल में लिख दोगे तो पाई माइनस थीटा बराबर हो गया सीकेंट इनवर्स एक्स। और यहाँ से देखो माइनस थीटा राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये तो हो गया पॉजिटिव बराबर ये सीकेंट इनवर्स इधर आएगा तो नेगेटिव, तो पाई माइनस में
सीकेंट इनवर्स एक्स। अब हमें पता है थीटा बराबर हमने स्टार्टिंग में क्या लेट कर रखा है बताओ, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स। तो इस थीटा की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। और x की वैल्यू है वो बिलोंग करनी चाहिए रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से लेके 1 ओपन इंटरवल। और आप यहाँ लिख भी सकते हो कि सिंस जो सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स था वो बराबर की क्या लेट कर रखा था आपने, थीटा। तो ये था इसके 6th पार्ट का प्रूफ। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3।